आप सभी प्रेमी जनों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब में भी कंजूसी ना करोया करो, नाम सुमिरन भी कर लो राधा स्वामी। तक हमारे शरीर में प्राण जवानी है, हमारा शरीर के अंग ठीक काम करते हैं तो जीवन हमें अच्छा लगता है, हम कुछ आगे पीछे के कुछ नहीं सोचते हैं। परंतु जो ही इस शरीर के अंग ढीले होने शुरू होते हैं, वक्त गुजरता है, तब इंसान को ये याद आने लगता है कि मैंने अपना समय व्यर्थ में खो दिया और ये ख्याल ही नहीं किया कि हमें इस दुनिया में आए क्यों थे, किया क्या हमने। लेकिन और दुनिया है क्या, और इस दुनिया के लिए हम अपने ही पैरों को काट लेते हैं, दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए। दूसरों के लिए तो हम पाप कमाते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं और बड़े से बड़े भी पाप कर जाते हैं ताकि किसी को क्या, अपनी संतान को, अपने बच्चों को, घर परिवार के लोगों को सुख दे सकें। लेकिन सुख इन संसारी पदार्थों में नहीं है। संसार के पदार्थों की तासीर खुशी वाली नहीं, इसीलिए तो इस वाणी में मैंने लिखा था कि जगत में कोई नहीं अपना, सतगुरु ने ये बात हमें बता दी। एक भी बताओ क्या अपना है इसमें? मैं मेरी का चक्कर हमें है, ये संतान मेरी है, ये घर मेरा है, ये जायदाद मेरी है, ये मेरा है, वो तेरा है। ये मेरा है, तेरा है, ना तेरा ना मेरा, किसी का कुछ भी नहीं। ये तो ऐसा है कि जंगल की मिट्टी है इंसान का शरीर, जब अंत काल आएगा मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, हवा में हवा मिल जाएगी, कुछ भी नहीं, कोई याद भी नहीं करने वाला होगा। ये बहुत छोटी जिंदगी है और इसमें हम अगर इस समय को व्यर्थ खो देंगे, बेकार चला जाएगा, तो समझो कि हमने अपघाती जैसा काम कर लिया। जो इंसान खुद को खत्म कर लेता है, मार लेता है। इसलिए मनुष्य का चोला पाके हमें भक्ति करनी चाहिए, प्रभु के नाम का चिंतन और सुमरण करना चाहिए। अगर प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते हैं, हमारी बुद्धि पर काल और माया का साया ऐसा पड़ा हुआ है कि हमें ठीक नहीं सोचने देता, हमें ठीक नहीं करने देता। हम सोच लेते हैं कि शायद दुनिया के पदार्थ हमारे लिए हैं, हम क्यों ना इनका उपयोग करें, क्यों ना इनको भोगें। लेकिन उसका आनंद और रस कितने समय के लिए है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सच्चे मन से आप कहोगे तो परमात्मा को याद करेंगे, तो परमात्मा को याद करने से क्या परमात्मा हमें दर्शन देंगे? क्या मिल जाएंगे? मिलते हैं, मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, हर काम आपके पूरे भी करते हैं। लेकिन हम में वो शक्ति होनी चाहिए। जिन्होंने उसको पाया उन्होंने हर प्रकार से सादगी में पाया, सच्चाई में पाया। उनके जरूरी नहीं कि कोई आडंबर पाखंड करें, कोई किसी भेख बदलने से, कोई तिलक चढ़ाने से, कोई माला पहनने से, कोई जटा रखाने से, कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनने से नहीं। वो मन को पवित्र करने से, मन को उस नाम में रंगने से हमें मिलेगा। कितने भक्तों की कहानी हमने सुनी है, लेकिन हमारा हृदय सत्य होना चाहिए। वो सत्य में रहने वाले हैं, इसीलिए वो नाम भी सत्य है। और जब सत्य को हम जान लेंगे तो वो सत्य प्रकट हो जाएगा, और जब प्रकट होगा तो हमें दिखाई देगा। वो सतूल चीज नहीं है, वो अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म को पाने के लिए हमें सूक्ष्म बनना पड़ेगा। बाहर जिसको खोजते हैं वो बाहर नहीं है। संतों ने कही है कि बाहर नहीं, अंदर में जाओ। उसके लिए जो गुप्त दरवाज़ा है, उस दरवाजे से अंदर जाके आपको तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन वो कब? सच्चाई के साथ। जैसे कि नानक साहब हुए हैं, उन्होंने कही है कि हरि सच्चे दिल के मीता, हरि सच्चे दिल के मीता। हरि सच्चे दिल के मीत हैं। सच्चे दिल, जिसके दिल में कोई किसी प्रकार का विकार ना हो। हम तो विकारी हैं। अरे ढोंग तो रचते हैं, कुछ का कुछ दिखावा, कुछ करते हैं, मन में कुछ होता है। सच्चाई कहाँ है? गुरु के पास भी जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सत्संग भी करते हैं, लोगों के
हमें दिखाई भी देते हैं कि ये सत्संगी है, लेकिन कर्म हमारे सत्संगी वाले नहीं हैं, हमारे कर्म पवित्र नहीं हैं, हमारे ख्याल अच्छे नहीं हैं, सिर्फ हमारे स्वार्थ की, लालच की, हमारे हित की भक्ति है हमें। नाम भक्ति नहीं, गुरु भक्ति नहीं। गुरु भक्ति और नाम भक्ति में त्याग होता है, समर्पण होता है, उसमें अपने आप को खो देना होता है, मिला देना होता है मिट्टी। भक्ति इतनी आसान चीज नहीं है, लेकिन मिलती बहुत आसानी से है। वो आसानी क्या है? वो आसानी यही है कि इंसान सत्य अपने हृदय में जमा ले, अपने हृदय को पवित्र और शुद्ध कर ले। जहां शुद्ध हृदय है वहां प्रभु का वास है। कोई 3 नाम देता है, कोई 5 नाम देता है, कोई 1 नाम देता है, कोई मंत्र देता है। उन मंत्रों को जपने से, माला के खड़काने से, मूर्तियों पर जल चढ़ाने से हम जो टाइम लगाते हैं वो टाइम उस प्रभु की याद में, उसको मन में उसका सुमन करते हुए ये काम करें। मैं ये नहीं कहता है नहीं करने चाहिए, ये करो, लेकिन हमारे हृदय में वो नाम, उनकी पवित्रता, उनके नाम की जितनी शक्ति है उसको हमेशा सुमन करना चाहिए, तब वो सार्थक होगी। तब माला जपना सही है। अरे हाथ से माला जपते हो, मन कहीं और घूमता रहता है। मंदिर में मत्था टेकते हो, मन तुम्हारा कहीं और भागा फिरता है। नाम आंखें बंद करके ध्यान करते हो, नाम तुम्हारे आसपास भी नहीं है। इसीलिए कहीं कि हरि सच्चे दिल के मीता, उन्होंने उदाहरण दिए। ये उदाहरण हमारे सच्चे हों, झूठे हों, कैसे भी हों, लेकिन हमारे विचारों को शक्ति देने के लिए बहुत बड़ी चीज है। लुधिया नाम का एक शिकारी था, वो कभी भक्ति करता ही नहीं था। शिकारी का काम क्या होता है? जीवों को मार के लाता था। अब जीवों को मारने वाला, और उसको प्रभु ने दर्शन दे दिए, उसको भी परमात्मा ने दर्शन दिए। तो अब दूसरे लोग शिकायत कर देंगे कि हम तो पूरी जिंदगी लगा दी हमने भक्ति में, हमें तो प्रभु ने कभी दर्शन भी नहीं दिया। और उस दुष्ट आदमी को जो रोजाना जानवरों को मारता था, पाप कर्म करता था, उसके शुद्ध कर्म थे क्या? फिर भी उसको कैसे मिल गया? 1 मिनट में उसका मन शुद्ध कैसे हो गया? शुद्ध का मतलब यह है कि दृढ़ता जब विचारों की आती है तो एक ही क्षण में आदमी का बदल जाता है। नहीं, पूरी जिंदगी हम सत्संग में बैठे रहते हैं, पूरी जिंदगी हम नाम जप की रट लगाते रहते हैं, ना नाम जपते हैं, ना ध्यान करते हैं। हमारा मन तो और ही कहीं होता है। हम तो अपने दाव पेच खेलने के लिए अपने ग्राहक ढूंढते हैं, किसके साथ में क्या बात करूं, किससे दोस्ती करूं, किससे मेरा काम निकलेगा, किससे मुझे मेरे ये दुनियादारी के धंधे पूरे होंगे। अरे उन चीज़ों के लिए उनको अच्छा मंच मिलता है जिसको प्रेमी को नहीं ढूंढते। वो प्रेमी के तो आसपास भी नहीं भटकते। प्रेमी के चेहरे पे नहीं लिखा होता, लेकिन प्रेमी की आंखों में, प्रेमी के चेहरे पे, प्रेमी की बातों में वो बात दरसती है कि वो नाम का आशिक है, नाम का रसिया है। जो नाम के रसिया नहीं है वो उनको क्या मिलेगा? प्रभु की भक्ति में न जाति देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, उनमें कर्म देखा जाता है। जिसके सत्य कर्म हैं, शुद्ध कर्म हैं, और जो नेक नीति से काम करता है, प्रभु उनके पास होता है, उनसे दूर कभी होता ही नहीं है। लेकिन इन बातों में पढ़ के कुछ नहीं मिलता है सच्ची कमाई से। सच्ची कमाई वो किसी चीज की भी हो। पहली कमाई दुनियादारी के कामों की है, दूसरी कमाई नाम भक्ति की है। नाम भक्ति कहो, प्रेम भक्ति कहो, सेवा भक्ति कहो, ये तो गुरु के उपदेश से, उनके सत्संगों के सुनने से हमारे अंदर आती है। यहाँ दीनता, गरीबी, नम्रता जिस इंसान में होती है, वो आदमी समझो कि नाम जपता है, उसको नाम जपने का चाव है, उसे प्रभु से मिलने की इच्छा है, और जब वो इच्छा दृढ़ हो जाती है तो उसको कोई रोक नहीं पाता। एक क्षण में सब कुछ त्याग देता है। और जब ऐसे ऐसे अवसर आए, बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने राज को भी त्याग दिया। उन्होंने मुड़ के नहीं देखा कि राजकाज है क्या। लेकिन कब आई वो दशा? वो जब सच्ची लगन उनके दिल में लगी, सच्ची लगन जब लगी। लेकिन इस युग में संतों ने तो इतना आसान कर दिया कि घर गृहस्थी के संसारिक कामों को करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, करो, लेकिन उन कामों में भी सच्चे बरतो। जो हमारे कर्तव्य हैं
हमारे रामायण जैसे ग्रंथ, महाभारत जैसे ग्रंथ, उनको अगर तुम देखोगे तो उनमें सब चीज़ें उसमें दर्शाई गई हैं। जो आदमी खुद चरित्रवान नहीं है, घरों में परिवार में जिसके सुख शांति नहीं है, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं की जाती है, जहाँ कोई मर्यादाओं का पालन नहीं किया जाता है, जहाँ उनकी सभ्यता और संस्कृति से मुख जिन्होंने मोड़ लिया है, तो वो कहाँ की भक्ति करेंगे। भक्ति का मूल है, पहले मूल को सुधारने की जरूरत है। मूल जिसका मजबूत होता है, सुधर जाता है, उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं। हम तो कपट का धोखे से बात करते हैं, हर इंसान से, एक से किसी कोई बात करते हैं, दूसरे से कोई बात करते हैं, तीसरे से कोई करते हैं। अरे किस लिए करते हैं? और फिर इंसान डरता है। डरता क्यों है? कि उसने अनेकों ऐसी झूठ की, कपट की, बेईमानी की, ठगी की बातें, एक दूसरे से भिन्न भिन्न बातें की हैं। अगर वो सच्चाई है तो सच्चा इंसान के पास एक ही बात होगी और वो सच्चाई के साथ बरतेगा। उसमें उसको नफ़ा हो, नुकसान हो, दुख हो, कष्ट हो, सत्य जो बोल देता है वो बख्शा जाता है। प्रभु के दरबार में उसकी सच्चे में गिनती होती है। भूल से किसी से कोई भी ऐसा कर्म होता है और वो अगर तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, माफ़ी किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं, अपने आप से माफ़ी मांगा करो। जब कभी कोई गलती होती है, अपने मन में उस चीज़ के प्रति ग्लानि पैदा किया करो, मैंने ये पाप किया है, मैंने जुल्म किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने स्वार्थ की बात की है, तो तुम्हारे अंदर से तुम्हें जो उसके बदले में आवाज़ आएगी, आशीर्वाद जो मिलेगा, वो तुम्हारी माफ़ी हो जाएगी, क्योंकि सच्चे दिल से मांगी है। लेकिन अगर बाहर से तुम माफ़ी भी मांगते हो और फिर उन्हीं चीज़ों को दोहराते हो, तो फिर वो माफ़ी नहीं मांगी आपने, वो अवसरवादिता है, वो आपका स्वार्थ बोलता है, फिर भी स्वार्थ की बात कर जाते हैं। इसीलिए सच्चे मन से एक बार में ही वो लिया नाम, वो इसी प्रकार से काम कर जाता है जैसे लाखों मन सुख के ईंधन को, लकड़ियों को अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी भस्म करके रख देती है। नाम में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है। नाम कोटि लोगों को 1 मिनट में तैयार देती है। श्री राम के बारे में जब कही है, कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, कि नाम की बढ़ाई कहाँ लग करूं, राम भी उसे राम के नाम को नहीं गा सके। क्यों? कि राम ने एक तापस तेरी अतारी, नाम ने कोटि खलक को मत सुधारी। कोटि खलक, कोटि लोगों को नाम ने सुधार दिया। स्वाभाविक बात है, इस दुनियादारी का जो खेल है, इसमें माया अपना खेल करती है, काल का साम्राज्य है। उससे पहले इन्होंने सब गाया था, वो काल के बारे में था। अरे काल तो खड़ा ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। युग के युग पलट गए, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग भी चला जाएगा, फिर वही चक्कर चलेगा, फिर वही सतयुग त्रेता द्वापर आएंगे। लेकिन हम जिस युग में आए हैं उसी को क्यों नहीं सतयुग बना लेते, जहाँ नाम भक्ति होती है, जहाँ आपस में प्रेम है, प्यार है, जहाँ घरों में बूढ़े माँ बाप, सास ससुर की सेवा होती है, जहाँ दीन गरीब दुखी की मदद की जाती है। उनको लिए हमेशा स्वर्ग है, कभी उनके लिए ना त्रेता आया, ना द्वापर आया, ना कलयुग आया। उसको हमारे कर्म बनाते हैं, क्योंकि जहाँ नेक और धर्म पर चलने के कर्म होते हैं वही तो सतयुग है। सतयुग का संदेश क्या है? जहाँ लोगों के हृदय शुद्ध और पवित्र है। उस युग में ऋषियों के, महात्माओं के, संतों के, सबके जीवन क्या थे? उनके ऋषियों के घर में जो स्त्री माताएं होती थी वो ऋषियानी थी, संतान जो पैदा होती थी वो ऋषि और ऋषियानी पैदा होते थे। इसीलिए हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देके उनको नेक इंसान बनाएं। आज समाज के बारे में, नाम के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। पहली चीज़ है, पहले अपने सुधार की सोचें हम। वो सुधार हम में आया नहीं है। समाज किस ओर जा रहा है? नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, एक दूसरे में बैर दुश्मनी की भावना बढ़ती जा रही है। आदमी खुद चाहता है कि सिर्फ मैं
जिंदा रहूं, बाकी मेरी तरफ से सारे संसार मर जाए चाहे। लेकिन ये स्वार्थ का जो जीवन है, ये आपाधापी का जो जीवन है, इसीलिए इस समाज को दूषित किया है। और वो बीमारी फैलते फैलते फैल जाती है, बुराई ज़्यादा फैलती है, सच्चाई प्रचार करने से फैलाने से भी बड़ी कठिन है, नहीं फैलती। उसको बहुत, उसका चलने का जो चाल है बड़ी धीमी गति से चलती है, लेकिन बुराई बड़ी तेज दौड़ती है। एक छोटी सी कोई बुरी बात हो, उससे दूसरे से तीसरे से चौथे से देखोगे मिनटों में दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंच जाती है। और जब अच्छी कोई बात होती है तो उसका पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। इसलिए उस बुराई को रोकने की ज़रूरत है। कभी भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, नहीं। हमें जो मिले, प्रभु का नाम मिले, उनका आशीर्वाद मिले, हमारे अंदर वो दीनता आए, किसी का काम करके हमारे अंदर ये अभिमान ना हो कि मैंने फलाना आदमी के लिए ये किया या मैंने ये भला किया। अगर ऐसा हम करते हैं तो समझो कि उसके बदले में हमने कुछ ना कुछ मांग लिया है। हमें ऐसी करने से तो हमने जो काम किया है उसके पीछे हमारा स्वार्थ जुड़ जाता है। स्वार्थ का काम कोई भी हो, इंसान को लेके डूब जाता है। परहित और पर स्वार्थ से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। पूरी रामायण का संदेश अगर देखोगे, तुलसीदास जी ने लिखी है, परहित समान धर्म नहीं कोई। परहित दूसरे का भला करो, और दूसरे का भला करके जो आपके मन में आपको शांति मिलेगी और जो सुख आपको मिलेगा, उससे उस सुख को पाके आप इतने आनंदित और इतने संतुष्टि आपको मिलेगी, आप समझोगे जीवन में मैंने बहुत बड़ा नेक काम किया है। और वही नेकी किया हुआ काम आपका होगा, वो आपको और भी नेक काम करने के लिए आगे प्रेरणा देता रहेगा, आगे बढ़ोगे। लेकिन हम अगर अपने विचारों में नकारात्मकता ले आएंगे, हमारी सोच अगर दूसरी ओर हो जाती है, हम सोचेंगे उसने मेरे साथ ये किया है तो मैं अच्छा क्यों करूं, उसने मेरे साथ बुरा किया है मैं भी उसके साथ बुरा करूंगा, बुराई फैलती चली जाएगी। कभी भी बुराई से धोई नहीं जा सकती। कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता। बहुत छोटी सी बात मैं कहा करता हूँ, अगर कोई तुम्हारे साथ कोई गलती या गलत बात कर देता है तो तुम उसको माफ़ कर दो, और तुम्हारे से हो जाती है तो माफ़ी मांग लो, वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। नहीं तो आज देखते हैं समाज में भाई भाई का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, क्या क्या देखोगे, कोर्ट कचहरियों में जाके लुटते पिटते रहते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात के लिए अपने भाई को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, या अपने पड़ोसी को, या अपने किसी भी जिसके साथ झगड़ा है उससे जाके ये नहीं कह सकते कि ये मेरे से गलती हुई है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। अगर ऐसा हो तो ये कोर्ट कचहरी के झंझट से बचेंगे, बेकार की सिरदर्दी से बचेंगे, उनके अमन चैन रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो रात दिन उसी उधेड़ बुन में आदमी कोर्ट और कचहरियों में धन की बर्बादी, समय की बर्बादी, मन की शांति खो बैठता है, और कभी भी वो ना अच्छा सोच सकता है ना अच्छा कर सकता है। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम,
भजन सुबह और शाम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। चल सतगुरु के धाम है, ली तज दे सारे काम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कोई गाम न पावे, बिना नाम कोई भेद न आवे। नाम बिना कोई गाम न पावे, बिना नाम कोई भेद न आवे। नाम बिना कैसे घर जावे, सबसे बड़ा है नाम है। नाम बिना कैसे घर जावे, सबसे बड़ा है नाम है। चल सतगुरु के धाम है, ली तज दे सारे काम है। चल सतगुरु के धाम है, ली तज दे सारे काम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कोई खत न आवे, नाम बिना जग धके खावे। नाम बिना कोई खत न आवे, नाम बिना जग धके खावे। नाम बिना नुगरा कहलावे, भोग कष्ट तमाम है। नाम बिना नुगरा कहलावे, भोग कष्ट तमाम है। चल सतगुरु के धाम है, ली तज दे सारे काम है। चल सतगुरु के धाम है, ली तज दे सारे काम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कलेश न जावे, नाम बिना नित काल सतावे। नाम बिना कलेश न जावे, नाम बिना नित काल सतावे। 84 में रह भरमावे, भोग चारों खान है। 84 में रह भरमावे, भोग चारों खान है। चल सतगुरु के धाम है, ली तज दे सारे काम है। चल सतगुरु के धाम है, ली तज दे सारे काम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है।
नामी खोजो तुम सतपुर का, भेद मिलेगा तुझको धूर का। नामी खोजो तुम सतपुर का, भेद मिलेगा तुझको धूर का। भूल भरम का तार के बुर का, करो सुमरण आठों याम है। भूल भरम का तार के बुर का, करो सुमरण आठों याम है। चल सतगुरु के धाम है, ले तज दे सारे काम है। चल सतगुरु के धाम है, ले तज दे सारे काम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। गुरु तारा चंद है सतगुरु पूरा, ले ओ नाम वे वक्त हजूरा। धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी। करूं हंसा कोण लोक के वासी, हंसा कोण लोक के वासी। कोण लोक से आए हंसा, कोण लोक को जासी। कोण लोक से आए हंसा, कोण लोक को जासी। क्या क्या खूबी उस लोक की, हमसे कहो जरा सी। हंसा कोण लोक के वासी, हंसा कोण लोक के वासी। अमर लोक से हम हैं आए, तहाँ पुरस अविनाशी। अमर लोक से हम हैं आए, तहाँ पुरस अविनाशी। दुख सुख चिंता कुछ नहीं वापै, ना कोई शोक उदासी। हंसा कोण लोक के वासी,